जो भी साथी सी टैट, यूपी टैट, एमपी टैट, यूपी पुलिस या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपकी हिंदी आती है, तो हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक की। हिंदी की बेस्ट बुक कौन सी ली जाए, तो चक्षु प्रकाशन आप सभी के लिए लेकर आया है एक बेहतरीन बुक, और ये रहेगी सामान्य हिंदी, जो कि आपकी देखिएगा यूपी एसआई, यूपी टैट, पीजीटी, टीजीटी, सी टैट और एस टैट, जो कि सुपर टैट होता है, यूपी सुपर टैट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बैंक, एसएससी, रेलवे, जितनी भी परीक्षाएं आपकी होती हैं जिसमें आपकी हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग ले सकते हैं चक्षु प्रकाशन। इसमें आपको 2000 से भी ज़्यादा बहुविकल्प है, वो भी व्याख्या सहित मिल जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बुक को दिखा देता हूँ आप सभी को। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो है आपके अध्याय फर्स्ट में आपको हिंदी का जो प्राचीन काल है, कहाँ से हिंदी बनी, वो चीज़ें पूछी जाएंगी। अध्याय सेकंड में आपको वर्णमाला वगैरह, अध्याय 3 में आपको ये सर्वनाम वगैरह, मतलब पूरे की पूरी हिंदी आप सभी की इसमें कवर होने वाली है। तो हिंदी के लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बुक आपके लिए कवर कर देगी, ठीक है। साथ ही साथ ट्रिपल सी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बुक परचेज कर सकते हैं। अलग से बुक आती है झारखंड सामान्य ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान, बीएसएफ, राजस्व लेखपाल, ठीक है। अलग अलग जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए इनकी बुक अवेलेबल है अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, ठीक है। तो जाइए जल्दी से, आप लोग परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नंबर से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन संख्या 1 नंबर देखो हमारा क्या कहता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे 2016 में। तो देखो ढंग से कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। तो फाइनली देखो आंसर जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा भाई साथियों छात्रों का विश्वास। बिल्कुल सही बात है ना भाई, छात्रों का विश्वास जीतना बहुत ही जरूरी होता है उस शिक्षक को, ठीक है। जी हाँ, तो जो साथी यहां पर डी यहां पर बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी गुड। और जिसके आधार पर ही सही मायने में क्या होता है कि शिक्षक जो है ना शिक्षा प्रदान करने में एलिजिबल होता है, ठीक है। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास है, ठीक है। तो आंसर देखो हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली डी। आगे देखो प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 2 नंबर। चलिए, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है, फिर मूल संकल्पना है। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह साथियों क्या है, वह एक सिद्धांत है। क्या है, प्रिंसिपल हम इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, कहेंगे प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो सभी साथियों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो ऑप्शन संख्या 1 हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, ठीक है। चलिए डियर, आगे अपन बढ़ते हैं आगे। यहां पर हमारा क्या कहता है क्वेश्चन संख्या 3 नंबर जी। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। विचार गोष्ठी एवं श्रुत एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, फिर व्याख्यान और श्रुतलेख। तो क्या कहेंगे आप लोग मुझे बताओ कि वे विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है ना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना यानी कि ऑप्शन संख्या सी परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो साथी यहां पर सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है क्या। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए डियर, आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 नंबर की तरफ। भाई सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, संख्या बहुत कम है तो सेशन के साथ साथ लाइक के साथ साथ सेशन को शेयर कर दो तेजी के साथ। आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोगों ने भाई ओम मीना का जलवा कई बार पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखिएगा साथियों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जी हाँ, आप लोग देखिएगा साथियों, हीलियम क्या है, यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, मीथेन भी है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हीलियम की हम बात करेंगे यह ग्रीन हाउस के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऑप्शन संख्या सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे डियर, आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 5 नंबर की ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन प्यारे साथियों किस इकाई द्वारा किया जाता है। फाइनली देखो जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। साथियों ध्यान से देखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल यानी कि डीबी, डेसिबल यानी कि इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको कहा जाता है डीबी, इसका प्रतीक है डीबी। ठीक है डियर, हाँ बिल्कुल डेसिबल में साथियों इसका मापन किया जाता है और इसे यह नाम किसने दिया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया था, इन्हीं के नाम पर यह हुआ था, यानी कि इन्हीं के काम पर यह सम्मान दिया गया था। चलिए तो ऑप्शन संख्या देखो यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे देखिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 नंबर की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिएगा निम्न नदियों में से कौन सी निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताएंगे। बंगाल की खाड़ी में साथियों गिरती है ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु नदी। तो देखिएगा साथियों सुवर्णरेखा जो है ना नदी, सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों आंसर जो जाएगा हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सुवर्णरेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि बात करते हैं साथियों, हम बात करेंगे ताप्ती की, नर्मदा की और सिंधु नदी, ये साथियों अरब सागर में गिरती है। ये सभी के सभी कहां पर गिरती है साथियों, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, लेकिन सुवर्णरेखा साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फाइनली आप लोग देख चुके हैं ऑप्शन संख्या बी हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, चलिए डियर आगे अपन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा 7 नंबर है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। किस स्थलाकृति का निर्माण डियर हिमानी द्वारा हुआ है। लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, फिर जलप्रपात। तो देखिएगा डियर ना तो जलप्रपात होगा और नहीं होगा लैपीज, या तो हमारा होगा यू आकार की घाटी या फिर होगा वी आकार की घाटी। तो ध्यान से देखो डियर यहां पर जो सटीक आंसर हमारा हो जाएगा यह हो जाएगा भाई ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, यहां पर मैं बात करता हूं साथियों, देखो यू आकार की घाटी परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यू आकार की घाटी क्लियर है क्या, हाँ तो जी हाँ बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन संख्या बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि वी आकार की घाटी और जलप्रपात का निर्माण नदी जल से होता है। ठीक है, आगे देखो अपन बात करेंगे डियर, आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 5 नंबर, थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन ये हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा एंड देन आंसर आप लोग कीजिएगा। कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। बताइएगा कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर उसकी नियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो डियर आप लोग देख चुके हैं ऑप्शन संख्या यहां पर हमारा हो जाएगा सी, कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो ऑप्शन संख्या सी हमारा परफेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे देखो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 नंबर की तरफ। कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और मध्य प्रदेश में एक फेमस अभ्यारण्य है, वो है कान्हा नेशनल पार्क। इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक बहुत अच्छे ढंग से बताई है कि कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा कहां पर खड़े हो, मध्य में कान्हा खड़ा था, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर बात करेंगे 9 नंबर की, आंसर हो जाता है भोपाल। ठीक है डियर, भोपाल मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, तो साथियों भोपाल ही कहलाता है। ठीक है, और यहां पर क्या है साथियों, अनेक
प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली 1 जी। आगे प्यारे साथियों अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 नंबर की, कि क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 10 नंबर में आप लोगों से, कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ध्यान से देखो और परफेक्ट वे में आंसर करना होगा। अच्छा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो तेजी के साथ और शेयर कर दो तेजी के साथ भाई। बहुत ही कम जनसंख्या है, बहुत ही कम संख्या है, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दो तेजी के साथ। ठीक है, चलिए तो देखो 10 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, तो जी हां, ऑप्शन संख्या जो डी यहां पर बता रहे हैं वो यहां पर बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि परफेक्ट आंसर आप लोग यहां पर कर रहे हो। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 नंबर, बताओ इससे भी कुछ इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। मैं नहीं समझता कि इससे भी इजी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता बिल्कुल भी। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल साथियों ये इजी है। तो देखो डियर, ओजोन दिवस की बात करेंगे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या यहां पर हमारा हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते ही हो पृथ्वी दिवस। ठीक है ना, तो फाइनली आप लोग देख चुके हैं ऑप्शन संख्या 1 हमारा परफेक्ट वे में सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 नंबर की तरफ, कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होती है। बताएंगे ध्यान से, बताएंगे ध्यान से, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 12 नंबर की डियर, कि भाई किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। बताएंगे ध्यान से, तो देखो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या, आप लोग मुझे बताओ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या। तो जी हां भाई, प्राथमिक उपभोक्ता ही तो होते हैं। तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा डियर, ओके ओके ओके, वेट। हाँ, तो देखो आंसर जो हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली क्या जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन संख्या बी हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे प्यारे साथियों अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 13 नंबर जी। 13 नंबर की बात करेंगे साथियों, कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। बताएंगे तत्वों के चक्रण को साथियों क्या कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 13 नंबर है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है, यकीनन हमने मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो फाइनली देखो डियर, जो आंसर हमारा हो जाएगा 13 का वह हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। चलिए सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सेशन को तेजी के साथ यहां पर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। बताओ, न्यूनतम मतलब कम से कम की यहां पर बात की जा रही है, कम से कम यानी कि सबसे ही कम की बात की जा रही है, कम से कम की यहां पर बात की जा रही है। तो ध्यान से देखो डियर, जो सटीक आंसर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन परफेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। इसी के संदर्भ में देखते हैं संकटग्रस्त यानी कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है कहां पर। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट है, सोची भी ना होगी भाई, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। तो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 15 नंबर। तो दैत्याकार पांडा की जब बात अपन करेंगे, चीन में पाया जाता है साथियों। कहां पर, चीन में साथियों यह पाया जाता है, और यह एक भालू है। ठीक है, और वर्तमान में इस पर जो है ना विलुप्ति के जो है ना खतरा मंडरा रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं, यानी कि विलुप्ति के कगार पर है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। चलिए आगे देखो बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 16 नंबर अपना क्या कहता है, कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। अरे भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बोलेंगे भाई क्या क्वेश्चन आ गया ये, बताओ ऐसे भी कोई क्वेश्चन होता है क्या। तो जी हाँ भाई, अब मिथाइल आइसोसियानाइड की हम बात करें मिक की। ठीक है डियर, हम बात करें मिक की, यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो बढ़ते हैं
क्वेश्चन संख्या 17 नंबर अपना क्या कहता है डियर, कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं भारत देश की, हम बात करते हैं अपने भारत देश की बात करेंगे, तो भारत में क्रिसमस डे साथियों मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है साथियों, 25 दिसंबर को साथियों भारत में क्रिसमस डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के उपलक्ष्य में। अब देखो यहां पर बात करेंगे अपन 17 नंबर की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है डियर, हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे अपन बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ जी, कि भाई गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। देखो मैंने पहले आप लोगों से बोला स्टार्टिंग में ही, आप लोग का यकीन मानिएगा 30/30 स्कोर रहेगा, बहुत साथियों का, बहुत ज्यादा साथियों का यहाँ पर 30/30 स्कोर रहने वाला है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि किन किन साथियों का स्कोर 30/30 रहा। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर की देखो बात करेंगे, आंसर हो जाता है शेर। ठीक है, शेर यहां पर हमारा सही आंसर है, गुजरात के जूनागढ़ में साथियों, ये आप लोग अच्छे ढंग से जानती हो। अच्छा, शेर के अतिरिक्त जो है ना यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तेंदुआ, सांभर, चीतल, ये सभी के सभी पाए जाते हैं। चलिए आगे देखो अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 19 नंबर की जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखो अपन बात करेंगे साथियों 19 नंबर की, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो किससे बताएंगे डियर, ग्रीन मफलर जो संबंधित है यह किससे संबंधित है भाई, जो आंसर हमारा होगा कि होगा जो साथी यहां पर बता रहे वायु प्रदूषण, तो वो तो यहां पर ओके ओके ओके, जो साथी यहां पर वायु प्रदूषण बता रहे हैं ओके, वो है गलत। ठीक है, क्योंकि साथियों यहां पर देखो ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि पहले ए दे रखा है, बाद में सी दे रखा है, उसके बाद बी दे रखा है। तो लेकिन आप लोग जो है ना ऑप्शन संख्या सी को ही क्लिक करेंगे, वायु प्रदूषण से साथियों ये संबंधित है, किससे, वायु प्रदूषण से साथियों ये संबंधित है, तो सी ऑप्शन को ही आप लोग क्लियर करेंगे। हालांकि ऑप्शन का नाम भी लिख रखा है, मतलब कि चेंजेस है, लेकिन है ऑप्शन संख्या सी में ही हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करेंगे साथियों कि क्वेश्चन संख्या 20 नंबर, लास्ट देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन बचते हैं, हमारे पास लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार खींच के आप लोग शेयर कर दो सेशन को, संख्या बहुत ही कम है, और सेशन के साथ साथ शेयर के साथ साथ लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 20 है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बताएंगे भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि भाई यहां पर बात करेंगे सूर्य से कोई अलावा और चीज है क्या, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन संख्या ए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 21 नंबर, हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पाई जाती है उसका नाम है कैकर्स। ठीक है साथियों, जो कैकर्स है यह है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, और यह जो ना मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण, ठीक है, कम वर्षा होने के कारण यह पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में। चलिए तो ऑप्शन संख्या बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो बात करेंगे, यहां पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 22 नंबर कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, तो क्या आप लोगों का आंसर रहेगा सबसे बड़ा ग्रह। चलो बताओ बहुत तेजी के साथ, सबसे बड़ा ग्रह डियर कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति है, ये आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानती हो। अच्छा छोटे की बात करेंगे, छोटा कौन सा है साथियों, छोटा है बुध। ठीक है डियर, और भोर का तारा किसको कहा जाता है साथियों, शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र ही है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। आगे बात करेंगे टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, क्वेश्चन संख्या 22 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है साथियों शनि। ठीक है, आंसर हो जाता है शनि, यानी कि ऑप्शन संख्या सी परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। लास्ट हमारे पास साथियों देखो इसके बाद 7 क्वेश्चन बचे हैं, और बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन पूछा गया है भाई, बिल्कुल इजी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। आप लोग कहेंगे सर कितनी बार ये वाला क्वेश्चन पूछोगे आप, है ना, कितनी बार ये वाला क्वेश्चन पूछोगे। तो भाई क्या करें भाई, फिर से ये आ गया, आप लोग इस प्रकार से मुंह बनाएंगे और कहेंगे कि भाई फिर से आ गया है।
तो भाई देखो डियर, जब आ ही गया तो आंसर भी कर दीजिएगा डियर, आ ही गया तो आंसर भी कर दीजिएगा। जेट्रोफा यहां पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे बात करेंगे, देखो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, गलती ना करें कोई भी, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, बताएंगे साथियों किस वर्ष पारित हुआ था। और जो साथी अभी ज्वाइन किए उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2016 का। अब ये ना कहें कि इतने इजी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2016 यानी कि 2016 का। तो सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा डियर, सेशन को लाइक कर दीजिएगा फास्ट तरीके से और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 24 नंबर की बात करेंगे डियर, आंसर हो जाता है भाई 1986। 1986 परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 25 नंबर की जी। 25 नंबर है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, कि हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या फिर वनों में वृद्धि। अब देखो भूमंडलीय तापन कब होता है, जब साथियों कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है, यानी कि CO2 में साथियों वृद्धि हो जाती है। तो जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का करेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है लगातार। थैंक यू सो मच। आगे देखो बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 26 नंबर जी। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किस में साथियों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बात करते हैं जैव विविधता की, तो 22 मई को साथियों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को साथियों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें तो आपने कुछ नया नहीं बताया, मतलब कि ये तो हमें पता ही है। हालांकि पता है, कोई बात नहीं है, रिवाइज कर लेंगे, कुछ हमारा नहीं जाता है, कुछ भी हमारा नहीं जाता है। बात करेंगे देखो 26 नंबर की, आंसर हो जाता है जी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। भाई सीधी सीधी बात है, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हमें कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर दे रहा है हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन संख्या बी में। तो यही हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। आगे बात करेंगे 27 नंबर की, चलिए। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, बताएंगे ध्यान से, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। और मिट्टी भी मैं आप लोग कराने वाला हूं, मिट्टी और नदियां, प्रमुख जलप्रपात भी आप लोग कराऊंगा बहुत अच्छे ढंग से। चलिए तो क्वेश्चन संख्या 27 नंबर की बात करेंगे साथियों, काली मिट्टी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो साथी जलोल मिट्टी बता रहे हैं वो हो गए हैं इस बार क्लीन बोल्ड। 27 नंबर की बात करेंगे, इनमें से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो यह है साथियों काली मिट्टी। साथियों क्या है, ये है डियर काली मिट्टी है, ऑप्शन संख्या बी परफेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 28 नंबर। लास्ट हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं डियर, लास्ट हमारे पास 2 ही क्वेश्चन तो बचे हैं। तो भाई तेजी के साथ लाइक क्यों नहीं करते, इतने आलसी कैसे हो सकते हो भाई आप लोग, क्यों डियर आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक कर दो तेजी के साथ। चलिए चैनल तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही रखा होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 28 है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो जी हां, हम बात कर रहे हैं साथियों समताप मंडल की, हम यहां पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समताप मंडल की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 29 नंबर है। लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है ओनली, कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य है निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है, बताएंगे। जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, फिर जल के तापमान। तो ध्यान से देखो डियर, 29 नंबर की बात करेंगे, जल की क्वालिटी यानी कि जल की गुणवत्ता, ठीक है। तो जी हां बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का लगातार बेहतरीन आंसर आता हुआ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 30 नंबर है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा खासा मतलब कि बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। और आज के सेशन का रहेगा ये अपना लास्ट क्वेश्चन डियर। क्वेश्चन संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो हम किसकी बात करें, देखो हम बात करें नीम की, ना कि अदर की। देवदार भी नहीं होगा, चीड़ भी नहीं होगा, ना ही ओक होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली 1, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और नीम को आप लोग जानते हैं भाई, इसकी जो है ना, हाँ सभी भागों से पत्तियां, पुष्प, बीज, फल और जड़ छाल से जो ना महत्वपूर्ण कीटनाशक बनाए जाते हैं, किसे, नीम से। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते ही हो, ठीक है। तो फाइनली आप लोग ये बताओ कि आप लोग का स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा। लास्ट में की क्लास आप लोग कैसे लगी, और 30/30 स्कोर किन किन साथियों का रहा, ठीक है।
और जिन साथियों ने डियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी। और टेलीग्राम ग्रुप साथियों मनोज एकेडमी के नाम से ही है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा तेजी के साथ, ठीक है, बिल्कुल। और लाइक तो आप लोग कर ही दिए होंगे, लाइक भी ठोक दीजिएगा तेजी के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जी। तो मिलते हैं फिर, है ना, ख्याल रखिएगा अपना, और बस इतना ही कहेंगे, लगातार आप लोग